मी सी। और आप में से किसी ने भी अपनी कई लोगों ने अपनी नोटबुक सबमिट नहीं करी उस पर, गूगल क्लासरूम पर डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे। साइंस के मार्क्स आपको थर्सडे से पहले मिल जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है चलो। वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू मोशन, यस। चलो तो नोटबुक नोटबुक कर देना सबमिट बच्चे। आज के भी जो बोल रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन दूंगा अभी और जो भी करवाऊंगा, प्लीज उन्हें भी नोट करते रहना। इतने बड़े बड़े नहीं है वो कि आपको टाइम लगेगा। हार्डली 2 और 3 मिनट्स पर स्लाइड मैक्सिमम। सो डिस्प्लेसमेंट हो गया था, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर थे हम। ये क्वेश्चन था, देखो। चलो अपने पेन और पेपर ले लो। लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स फर्स्ट, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ये आपको 4 डायरेक्शंस दी हुई हैं। आपको पता है आपके इधर नॉर्थ होता है, अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो गए तो आपके राइट साइड में ईस्ट होगा, लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा, एंड आपके बैक पे क्या होगा, साउथ होगा। फाइन। और ये हम राइट एंगल पर ही कंसीडर करते हैं, चारों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं इस पॉइंट पर। सो आपके पास ये एक फिगर है कि कोई बॉडी P से Q तक 20 मीटर्स ट्रेवल करती है। फाइन, ध्यान से सुन लेना, बिकॉज क्वेश्चन इसमें लिखा नहीं है। अ बॉडी मूव्स फ्रॉम P टू Q 20 मीटर्स टू द ईस्ट, और वहां से वो राइट एंगल का टर्न लेकर नॉर्थ की साइड जाते हैं 21 मीटर्स। सो आपको फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया एंड टोटल इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। जल्दी जल्दी, विदाउट एनी कैलकुलेटर। और प्लीज अपने जो सॉल्यूशन है वो मुझे व्हाट्सएप पर भेजो। आई वुड लाइक टू सी। स्टेप वाइज करना, स्टेप के साथ में सही से, सिर्फ मुझे कैलकुलेशन नहीं चाहिए। और उसे मेरे व्हाट्सएप पर भेजो। एक बॉडी टू द ईस्ट गई 20 मीटर्स फ्रॉम पॉइंट P टू Q, देन Q से उसने राइट टर्न लिया, सॉरी लेफ्ट टर्न लिया टू द नॉर्थ डायरेक्शन, और वहां पर वो आर पॉइंट तक गई 21 मीटर्स। सो यू नीड टू टेल मी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट बॉडी। Send me on WhatsApp. I'm carrying my phone, holding my phone, and waiting for your answers. जल्दी जल्दी, देर नहीं लगनी चाहिए। ओके। सी आदित्य, ओके, ठीक है। बट ध्यान रखना आगे से कि ऐसे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखोगे, है ना। अगर आपने जैसे पहले मुझे जो आंसर भेजा, और क्वेश्चन में हमने पहले पूछा था व्हाट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो मैं उसको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कंसीडर कर सकता था, है ना। सो यू नीड टू बी स्पेसिफिक while writing your answer. Okay, Vansh, let me see. ठीक है वंश, यूनिट भी लिखनी है, ठीक है। 41 वॉट। एंड डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन नहीं बतानी होती है ओनली बच्चे,
डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ कि बॉडी का इनिशियल पॉइंट जो था वहां से फाइनल पॉइंट का डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है, वो आपको बताना है। ठीक है वंश, तो वो सॉल्व करके भेजो मुझे। बॉडी जहां से चली थी और जहां पर पहुंची वहां तक का डायरेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। आज था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नॉट सेंटीमीटर बच्चे, इट्स मीटर। वंश क्यों नहीं बताया था, भूल गए? मार्केट वाला, जब शॉप वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था तब आपको करके, और आप ही लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, इनफैक्ट आप ही लोगों ने बताया था। यस यू कैन यूज दैट तन्वी। डिस्प्लेसमेंट बताया नहीं था क्या बच्चों मैंने, कि कैसे हम न्यूमेरिकली फाइंड आउट करते हैं? क्या मैंने बस ये बोला था कि आप डायरेक्शन लिखकर छोड़ दोगे? नो वंश, उस तरह से नहीं बच्चे। हर क्वेश्चन उस तरह से नहीं, देखो मैं बताता हूँ, चलो उससे ट्राई करके देखो आप। अगर आपको पी से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये होगा स्ट्रेट डिस्टेंस, है ना, पी से आर तक का, सॉरी। तो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का एंगल होगा, राइट एंगल यहाँ से लिया था राइट टर्न उसने। तो ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूस। आपके पास परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करके दिखा दो बस। समझ आया वंश? है ना? जब आपको कोई पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो पहले उन्हें ज्वाइन कर लो, तो आपको फिगर से खुद ही समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। तो अब बताओ क्या आएगा इसका आंसर। यू कैन यूज मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट एज वेल, ये फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको करने पड़ेंगे, है ना? तो जल्दी जल्दी बताओ अब करके सॉल्व, जिस जिसने नहीं किया है, कि आप पी से लेकर आर तक का डिस्टेंस जो फाइंड आउट करोगे, किससे करोगे? यस आस्था, यू हैव टू यूज दैट। यस आदित्य। वंश तुम बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे? आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स हैं और तीसरी फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या यूज करते हो राइट एंगल ट्रायंगल में? यस, सो यूज दैट। और बताओ क्या आंसर आएगा। डोंट फॉरगेट टू राइट, मेंशन यूनिट्स एज वेल। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, किलोमीटर है तो मीटर्स। करिए, आराम से करिए, फिर मैं एक और क्वेश्चन दूंगा। ठीक है तन्वी, गुड। फिगर में भी आप ज्वाइन करके दिखा देना, ठीक है, वो दो पॉइंट्स को। एंड तन्वी, आई होप आपको वो रिकॉर्डिंग्स मिल गई होंगी जो जिनके लिए आप बोल रहे थे। वंश तुम्हें तो मिली गई थी, ठीक है, गुड। और किस किस का नहीं हुआ है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो, नहीं हो रहा है तो, कि सर हमसे डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है या डिस्टेंस नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक आंसर ही नहीं भेजा है। कम से कम वहीं पर बता दो, चैटिंग में ही, कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है।
इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चे, और भी क्वेश्चंस करने हैं आपको। 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी नहीं है ये, 1 मार्क का क्वेश्चन। यस वंश, करेक्ट। यस मुकुंद, ठीक है। हाउ अबाउट डिस्प्लेसमेंट? हाफ मार्क ईच, यस। आदित्य, टोटल डिस्टेंस का हाफ मार्क और टोटल डिस्प्लेसमेंट का भी हाफ मार्क। मैक्सिमम 1 मार्क का क्वेश्चन। पहले आते थे ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्क्स पे, बट सिंस सीबीएसई ने थोड़ा सा अपना लेवल ग्रेड अप कर लिया है, तो ये हाफ ऑफ मार्क के दोनों क्वेश्चंस हैं। इन केस फिगर बनी हुई नहीं आई तो उसमें हाफ मार्क या 1 मार्क और उसमें तब 2 मार्क्स हो सकता है। चलो मैं बताता हूँ, मैं चैटिंग नहीं देख रहा हूँ आपकी। सो इसको आपको कैसे करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू, पहले वो P से लेकर Q तक गया और फिर Q से लेकर R तक गया, मीन्स PQ प्लस QR दैट गिव्स अस 20 मीटर्स प्लस 21 मीटर्स दैट गिव्स अस 41 मीटर्स। ये हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, 41 मीटर्स। नाउ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो होगा पी आर। और सिंस ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्वेश्चन में बोला था मैंने कि राइट टर्न लिया गया है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। सो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस। वंश, आज बीच पे नहीं बैठे तो पाइथागोरस थ्योरम हमें पता चले, लगाना है हाइपोटेन्यूज को, मींस पी आर। पी आर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, दैट गिव्स अस पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू है 20 मीटर्स और क्यू आर की वैल्यू है 21 मीटर्स। ये हो गया 400, ये हो गया 441। ये आपको याद हो जाएंगे स्क्वायर्स बहुत अच्छे से, धीरे धीरे। अगर आपने एट्थ में किया होता तो अभी तक याद भी होते आई थिंक। ये पी आर है, नॉट आर आर। तो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 841। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लिया तो ये पी आर हो जाएगा, और 841 का स्क्वायर रूट होता है 29 मीटर। सो पी आर की वैल्यू, पी आर की जो लेंथ है, मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पी टू आर इज 29 मीटर्स। किसी को कोई डाउट है इसमें, प्लीज पूछो। इतना इजी सा है वैसे तो, होना नहीं चाहिए स्टिल। कि सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमें नहीं पता, हमने तो ये 8th और 7th में नहीं पढ़ी। कई होते हैं बच्चे नहीं पढ़ते हैं। नो बच्चे, डिस्प्लेसमेंट लार्ज कैसे हो गई, डिस्टेंस से लार्ज कैसे हो गई बच्चे, आप बताओ। डिस्टेंस कितना है, 41, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 29। ये तो बहुत छोटा है। मीन्स अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल करके ऐसे जाओगे तो आपको 41 मीटर्स चलना पड़ेगा, लेकिन अगर आप पी से आर तक डायरेक्ट जाओगे तो आपको ओनली 29 मीटर्स पर चलना पड़ेगा। तो हाउ कैन यू से दैट डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस। आपको ट्रायंगल की साइड से कंपेयर नहीं करना है, आपको ट्रायंगल के दो साइड्स के सम से कंपेयर करना है ना। कि क्या दो साइड्स का सम मेरी डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है, आएगा ही आएगा। वो तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है ना। ये तो पता होगा सबको, ट्रायंगल में टू साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर ही होता है। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज इन दोनों के सम से कम होगी, और दैट प्रूव्स कि हमारा डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के सम से, डिस्टेंस से कम होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ। आई होप आप अब सही से कर लो उसको। बहुत क्या बोलूँ, फेमस तो नहीं, आई मीन बहुत रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है, जो आपके टेस्ट में भी बहुत दिख जाएगा, आपको बुक्स में भी दिख जाएगा। ये डायरेक्शंस हैं, ये ओरिजिन है। यस
वंश, दैट्स वाई हम जंगल से नहीं जाते हैं। आप कभी भी जाते हो तो मुड़ मुड़ तोड़ के ही जाते हो, है ना, डायरेक्ट जाने की कोशिश नहीं करते हो। लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट है ये समझना कि कोई पॉइंट दूर अगर लगता है तो उसकी दूरी उतनी नहीं होती है जितनी हम ट्रेवल करते हैं। हो सकता है उसकी दूरी डायरेक्ट जाए तो कम हो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट किया जा सकता है। और ये जब आप फर्दर क्लासेस में जाओगे इंजीनियरिंग वगैरह में, तब आपको पता चलेगा कि हाउ इंजीनियर्स यूज दिस कॉन्सेप्ट टू मेक रोड्स, फ्लाईओवर्स, मेट्रो ट्रेन ट्रैक्स। बहुत इसमें बहुत यूज होता है इन सब चीजों में। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस क्वेश्चन। यू हैव ऑल डायरेक्शंस, ऑल फोर डायरेक्शंस जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं एट ओरिजिन। यहाँ पर ओ पॉइंट से एक बॉडी ईस्ट की साइड 5 किलोमीटर्स गई, देन वहां से ए पॉइंट तक। ए पॉइंट से उसने लेफ्ट टर्न लिया नॉर्थ की साइड, और वहां पर भी वो बी पॉइंट तक 5 किलोमीटर्स चली। बी पॉइंट से अगेन उसने लेफ्ट साइड में राइट टर्न लिया, और वो सी पॉइंट तक गई 10 किलोमीटर्स तक। सो आपको मुझे बताना है कि उस बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एंड उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है। ध्यान से फिगर को देख लो। दीज ऑल टू एंगल्स एट एंगल ए एंड एंगल बी दोनों राइट एंगल है, राइट टर्न्स लिए हुए हैं। और ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर्स है, ए से बी तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर्स है, बी से सी तक का डिस्टेंस 10 किलोमीटर्स है। सो यू नीड टू फाइंड आउट टोटल डिस्टेंस, जो आप ऐसे ही देखकर बता सकते हो, एंड देन यू नीड टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, कि वो बॉडी इनिशियल पॉइंट जहां से उसने स्टार्ट किया था और फाइनल पॉइंट जहां पर उसने खत्म किया है अपना ट्रैवलिंग या जर्नी, उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। यस वंश, यूनिट भी लिखा करो वंश, गलत हो जाएगा वरना। यूनिट लिखना जरूरी है, ठीक है। यस, दैट इज करेक्ट। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट यूजिंग दिस फिगर। टेक योर टाइम, और यहीं पर आंसर बता देना चैटिंग में ही। अगर मुझे लगेगा किसी का मुझे मंगवाना है व्हाट्सएप पर, तो आई आस्क यू फॉर दैट। आई होप यूनिट्स विजिबल है सभी को, एंड फिगर इज क्लियर। मैथ्स के भी याद रखने हैं कॉन्सेप्ट, ऐसे नहीं कि कहीं से कुछ भी उठा के चला दो। और जो बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं उनके नाम लिख रहा हूँ। इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है कि आप बिल्कुल कुछ भी जवाब ना दो। सिंपली प्लस माइनस करना है, स्क्वायर करना है। यस वंश, यस यस। ए नहीं वंश, नो। बच्चे, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, चलिए बताओ। यस, कॉपी में भी नोट करते जाओ इन क्वेश्चंस को भी और फिगर्स को भी प्लीज। वंश तुम बताओ कहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, एंड खत्म कहाँ पर हुई। यस, तो ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ज्वाइन करो दोनों को, और उसको फिर देखो किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जल्दी जल्दी करिए, और इनको नोटबुक में भी करते रहिए, क्योंकि आपको अपलोड भी करने हैं ये गूगल क्लासरूम पर। क्वेश्चंस नोट करते रहिए। पॉइंट समझ आ गया क्या फाइंड आउट करना है। बच्चे, शॉर्टेस्ट कहाँ हुआ फिर ये वंश। आपका डिस्टेंस तो 20 किलोमीटर है ओनली।
तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस ट्रेवल से कम आएगा। डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है बट उससे ज्यादा तो नहीं बच्चे। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश किया करो। यस यश। 20 क्या मीटर सेंटीमीटर्स? 20 क्या? प्लीज यूनिट लिखिए। यूनिट लिखना इज जरूरी। आदत डालो इस चीज की। यूनिट्स नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क कट जाएगा। अभी तो ये सिंपल यूनिट्स हैं, आगे जाके जो वेलोसिटी वगैरह निकालोगे उसमें भी आपको लिखनी पड़ेंगी। नहीं मेंशन करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। और किसी का आंसर नहीं आया डिस्प्लेसमेंट का? शुड आई गिव यू सम हिंट? यस डिस्टेंस इज फाइन। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। थोड़ा सा। ओ से सी को ज्वाइन करोगे एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी साइड्स तुम्हें दो एटलीस्ट पता हो। यू नीड टू ज्वाइन। ओ आपको ओ से सी की डिस्टेंस निकालनी है। ये इनिशियल पॉइंट था जहां से बॉडी ने स्टार्ट किया था, ओरिजिन। और ये है फाइनल पोजीशन उस बॉडी की। सो यू नीड टू फाइंड आउट ओ से सी तक का डिस्टेंस। अब ओ से सी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको दो साइड्स पता होनी चाहिए जो आप इस फिगर से कैलकुलेट कर सकते हो। और ओसी को फिर पाइथागोरस से फाइंड आउट करोगे। नाउ टेल मी, एंड यू डोंट नीड टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ रूट। जब तक मैं ना बोलूं आपको रूट की वैल्यूज नहीं फाइंड आउट करनी है। आप आंसर रूट में दे सकते हो अगर आ रहा है तो। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका भी आंसर रूट में है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें रूट में आंसर आ सकता है। तो यू डोंट नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ रूट अभी। फिलहाल आप ऐसे ही आंसर दे सकते हो विद रूट। अब तो इजी हो गया होगा, प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट। तन्वी हैव यू फिनिश्ड? कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज पूछो। ओके तन्वी, देन यू कैन टेक आउट 5 आउट ऑफ इट, है ना? आप उसके फैक्टर्स करोगे तो आ जाएगा। ये भी आंसर करेक्ट है बट उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे आप। ओके आदित्य, कोई बात नहीं, अब भेज दो या अब बता दो। यस टोटल डिस्टेंस इज करेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो करेक्ट। राइट यूनिट एंड उसको रूट से बाहर जितना निकल सकता है उतना निकालना आप। वैसे करेक्ट है। यस सर भी करेक्ट। मुकुंद नहीं बच्चे। वंश हुआ। पीयूष। बाकी बच्चे क्या कर रहे हो? आस्था, आरना, कशिश, ट्राई टू फाइंड आउट पाइथागोरस थ्योरम आपको आती है? ओके इतना टाइम लगाओगे बच्चे? हाँ चलो करो, कोई बात नहीं। जिस चीज का हो गया है प्लीज इसको नोट डाउन भी कर लेना। व्हाट वाज द क्वेश्चन? यू नीड टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, लिखा हुआ है क्वेश्चन। एक बॉडी ओ से चली ए तक, फिर ए से बी तक, फिर बी से सी तक। यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। ओ से ए तक गई। आस्था, अभी जो भी आप पूछ रहे हो वो गलत है, कैलकुलेशन पहले सही करो। 125 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और ये आएगा भी नहीं। देखो कैलकुलेशन चेक करो। आदित्य समझ आ गया क्वेश्चन? ओ से ए तक गई एक बॉडी, फिर ए से बी तक गई, फिर बी से सी तक। जितने भी टर्न लिए वो राइट एंगल थे। सो यू नीड टू फाइंड आउट
नो आदित्य, डिस्प्लेसमेंट पहली बात तो डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती है। सेकंड थिंग, इतना इजीली नहीं निकल सकता। क्वेश्चन सुनते ही आंसर दे जाओ आप। एनीवेज डिस्प्लेसमेंट गलत है, डिस्टेंस इज करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट गलत है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो आपने बताया दैट इज करेक्ट। इतनी देर नहीं लगती है अगेन। चलो मैं बताता हूँ। सी, अच्छा अब मैं चैट बंद कर रहा हूँ तो आपके आंसर्स नहीं देख पाऊंगा। अब मैं बता रहा हूँ, उसको देख लो ध्यान से इसलिए। नो आदित्य, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 7.0 भी नहीं है। सी, डिस्टेंस ट्रेवल तो होगा क्या, पहले वो ओ से ए तक गया, फिर ए से बी तक गया, देन बी से सी तक गया, गया या गई, तो ओ ए का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर्स, ए बी का डिस्टेंस है अगेन 5 किलोमीटर्स, बी सी का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर्स। सो 5 + 5 10 + 10 20 किलोमीटर्स, ये तो हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। नाउ ये तो राइट एंगल पर है, आपको पहले ही बता दिया गया था, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, तो ये भी क्या होगा, इस क्वाड्रिलेटरल में जब तीन एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो फोर्थ एंगल भी कितने का होगा, 90 का होगा। सो ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल, एटलीस्ट अ रेक्टेंगल। ये 5 किलोमीटर्स है, ये भी 5 किलोमीटर्स है, ये भी 5 किलोमीटर्स होगा। इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं टी। सो बी टी कितना होगा, 5 किलोमीटर्स। फाइन। एंड टी ओ, टी से ओ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, 5 किलोमीटर्स। एंड टी से सी तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, 5 किलोमीटर्स। तो अगर मैं इस, मुझे जो फाइंड आउट करना है एक्चुअली, वो ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर इसको अलग ट्रायंगल बना देता हूँ जिससे आप सही से देख सको। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, सी इस तरह से। ये हमें फाइंड आउट करना है, ये है पॉइंट टी, ये है पॉइंट सी, और ये है पॉइंट ओ। हमें ओ सी फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट के लिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओ से लेकर सी तक का क्या है, ओ सी। यहाँ पर हमें सी टी पता है कितना है, 5 किलोमीटर्स है। टी ओ भी पता है कितना है, 5 किलोमीटर्स है। तो ओ सी फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस का यूज करेंगे। ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी टी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, सॉरी सी टी और ओ टी। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ओ सी हमें नहीं पता, सी टी की वैल्यू पता है 5 है, 5 का स्क्वायर 25, ओ टी अगेन 25, ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू 50। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट करोगे तो ओ सी इक्वल्स टू √50 आ जाएगा। √50 को आप बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 5√2 किलोमीटर्स। ये होगा डिस्प्लेसमेंट। 200 किलोमीटर आस्था, नेवर। 200 किलोमीटर्स तो वैसे ही नहीं चला, डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाएगा बच्चे। सो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, आप पहले उस पॉइंट को, फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन करो और उसमें फिर राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढने की कोशिश करो। 5√5 क्यों बच्चे, 5√2 आएगा। हाउ 5√2, 8th क्लास में स्क्वायर रूट नहीं पढ़ा और हेरोन्स फॉर्मूला में भी भूल गए। अभी तो करके चुके हो कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। हेरोन्स में नहीं किया था, स्क्वायर रूट से बाहर कैसे निकाला जाता है। 50 के फैक्टर्स करोगे, 5 × 5 × 2, ये 5 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 2। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आपने हेरन्स फॉर्मूला भी ढंग से नहीं किया। डू डेट अगेन। याद बच्चे, एग्जाम में कौन याद दिलाने आएगा। मैथ्स याद करने की चीज होती है कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा।
नो तन्वी, बट मोस्टली यस, मोस्टली पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करोगे, फिर अलग अलग टाइप के, ऐसा भी नहीं है। जैसे सर्कुलर मोशन आएगा, मोशंस के फिर बहुत टाइप्स होते हैं, तो उसके हिसाब से फिर आप फॉर्मूलाज चेंज करोगे। बट यस, स्ट्रेट डिस्टेंसेस जब आएंगे कि किसी डायरेक्शन में स्ट्रेट चला फिर दूसरी डायरेक्शन में स्ट्रेट चला, तो मोस्टली उसमें पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज होगा। डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, यस डायरेक्शन इसमें आपको बतानी नहीं है। अच्छा, ये तो आपको याद है ना कि वेक्टर क्वांटिटी होती है जो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब हम वेक्टर क्वांटिटी के आंसर देते हैं, जैसे ओसी फाइंड आउट करना था, तो हम मोस्टली उसके ऊपर ऐसे एरो बना देते हैं। एरो का मीनिंग होता है कि ओसी को फाइंड आउट करने में हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। अगर डायरेक्शन नहीं पता होती तो हम ओसी को फाइंड आउट मींस डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट नहीं कर पाते। नहीं भी लगाओगे कोई बात नहीं है, बट टीचर अगर आपके बोलते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर आपको ये लगाना है, तो आप लगा देना। जब भी आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करोगे, यू विल हैव टू पुट दिस एरो ओवर लेंथ। फाइन, सिर नहीं खुजाना है वंश, समझ नहीं आया? ये क्वेश्चन किस किस को समझ आ गया, पहले ये बताओ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाओगे? कूल, चलो देखते हैं फिर, इफ वी हैव अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट करते रहना प्लीज, ये आपके टेस्ट में भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे कई सारी, तो इनको नोट करते रहना। अब अब मैं सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम दे रहा हूँ और आपको खुद ही फिगर बनानी है और खुद ही देखना है कि क्या फाइंड आउट करना है। यू हैव दिस क्वेश्चन, अब्राहम थ्रू अ बॉल वर्टिकली upwards which reaches a maximum height x, it returns to initial point। जहां से वो स्टार्ट हुई थी देन ऊपर जाकर वो वापस उसी पॉइंट पर आ गई बॉल, मीन्स आपके हाथ में अगर हाथ से उछाली थी। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, इसमें कैलकुलेट करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, बट फिर भी ऐसे ही बता सकते हो स्टिल। आप लिखो, स्टेप बाय स्टेप लिखो और सॉल्व करके बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना है, नो आदित्य, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है। ध्यान से फिगर बना लो आदित्य, तब पता चल जाएगा एकदम कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है। छोटी सी मिस्टेक है, आप फिगर बना लोगे इस क्वेश्चन को पढ़ के तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है वंश कि आपने अब्राहम ने एक बॉल फेंकी अपवर्ड्स मींस आसमान की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड्स, जो एक हाइट एक्स तक पहुंची। ठीक है, उस हाइट को हमने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू नहीं थी, एक्स एक्स बोल दिया। सो एक्स हाइट तक पहुंची और फिर वो वापस आई, वापस उस पॉइंट तक आई जहां से उसे उछाला गया था। तो आपको बताना है उस पॉइंट तक आने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वापस आने तक में, और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। बनाई है? यस आदित्य, ये वाला आंसर सही है लेकिन डिस्टेंस वाला सही नहीं है। आस्था ऊपर गई और फिर नीचे आई, उसमें राइट एंगल कैसे बच्चे? आप किसी बॉल को उछालोगे तो ऊपर जाके कैसे राइट एंगल ले सकती है, जब साफ लिखा है कि जहां से इसने स्टार्ट किया था वहीं पर वो आ गई बॉल। यस आदित्य, नाउ करेक्ट। नो तन्वी, यू कैन नॉट यूज एनी अदर वेरिएबल ऑल्सो। ऐसे पॉइंट में आपको वेरिएबल यूज करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एक ही आंसर होता है।
एंड आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो आंसर क्या होगा। ग्राफ भी नहीं होगा, नो ग्राफ की जरूरत, ना ही किसी और की जरूरत है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यस पीयूष, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट का आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी एक। नो पीयूष। इसको इस तरह से समझ लो, आप अपने घर से निकले, कहीं एक्स मीटर पर कोई दुकान है वहां तक गए, फिर वापस आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? घर से घर की दूरी कितनी होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम योर इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट कितना होगा? नो वंश। बच्चे डिस्टेंस जीरो कैसे हुआ? वो तो ऊपर तक गई थी। यस तन्वी, नाउ करेक्ट। मीटर नहीं लगाना बच्चे, तन्वी जब उसमें वो ना दी हो कोई यूनिट तो नहीं लगाना, ठीक है? आप बस यूनिट लिख सकते हो। एक्यूट एंगल भी क्यों होगा आस्था? मैंने बोला कि उसने कहीं टर्न लिया है? डिड आई से, या क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि उसने टर्न लिया? पीयूष नो। बच्चे अपने रूम से अपने रूम तक का डिस्टेंस वन क्या होगा? 1 किलोमीटर। हाउ इज पॉसिबल? उसी घर में अगर आप आ रहे हो वापस, अनलेस कोई और घर नहीं है, तो फिर कितना डिस्टेंस होगा? आप जहां से चले वहीं पर वापस आ गए, तो आपकी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? आप अगर वहां से मेजर करने बैठोगे कि मैं यहाँ से इस पॉइंट से चला था और इसी पॉइंट पर मैंने अपनी ट्रैवलिंग खत्म करी, उसको अगर मेजर करने बैठोगे तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सिंपल सी बात है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। गुड आदित्य। स्पष्ट होना जरूरी है। नो मुकुंद। सेम क्या? सेम पीयूष, सेम नहीं होगा। अगेन आस्था, क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगा जब वो उसने टर्न ही नहीं लिया? आप जब बॉल ऊपर फेंकते हो तो वो क्या किसी क्वाड्रिलेटरल की शेप में वापस आती है? खुद रियल लाइफ एग्जांपल है, तो रियल लाइफ में ही आप सोच कर देखो। उस हिसाब से आप बॉल को ऊपर फेंकोगे और बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई और कुछ भी नहीं है ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन जो उसकी डायरेक्शन चेंज कर सके, कुछ भी ऐसे यहाँ पे सिचुएशन नहीं दिया है, तो क्या वो बॉल कोई क्वाड्रिलेटरल बनाएगी, ट्राइंगल बनाएगी, एक्यूट एंगल बनाएगी, कुछ भी बनाएगी? इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। लेट मी शो यू। आपने यहां से एक बॉल फेंकी ऊपर, ये स्ट्रेट गई ऊपर, और हाइट एक्स तक गई। ये हाइट सपोज करो ए पॉइंट से चली, बी पॉइंट तक ये ऊपर तक गई, ऐसा तो नहीं ये स्पेस तक चली जाएगी, कहीं ना कहीं जाकर रुकेगी वो। तो वो जो रुकने वाला पॉइंट है वो एक्स डिस्टेंस पर है। फिर यहीं से वो वापस आई, ऐसे ही वापस आएगी और आपके हाथ में आ गई। तो अब बताओ, आप ऊपर से नीचे तक जाने में उसका डिस्टेंस कितना हुआ? यस, स्ट्रेट लाइन। एग्जैक्टली पीयूष। डिस्टेंस कितना हुआ? एक्स मीटर्स ऊपर गई, फिर एक्स मीटर्स ही नीचे आई, मीटर्स या जो भी है। एक्स डिस्टेंस उसने ऊपर जाने में ट्रेवल किया, फिर नीचे आने में भी तो एक्स ही लगा होगा। तो कितना डिस्टेंस हो गया? 2x हो गया। यस, एंड डिस्प्लेसमेंट जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर आकर रुक गई, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा? नो पीयूष। यस तन्वी। पीयूष, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट से इसी पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, कितने मीटर्स होगा, या कितने सेंटीमीटर्स होगा, या कितने किलोमीटर्स होगा? आप जिस पॉइंट पर खड़े हो, मैं पूछूं कि तुम्हारे से उसी पॉइंट का डिस्टेंस बताओ। इट्स जीरो। जब आप वन नहीं बच्चे, जीरो। जहां पर खड़े हो वहां का डिस्टेंस क्यों वन होगा? आप जहां पर खड़े हो वहां का डिस्टेंस तुम्हारे से ही जीरो ही होगा ना।
अगर मैं बोलूं कि ये एक पॉइंट ए है और आप यहीं पर खड़े हो और आपसे पूछा जाए कि आपको किसी एक ऐसे प्लेस पर जाना है, इसका नाम ए है, मीन्स जहां पर खड़े हो उसी प्लेस पर आपको जाना है, तो आपको कितने मीटर्स चलना पड़ेगा या कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जस्ट ये बताओ। जीरो। ऑल्सो इसको इस तरह भी समझ लो, जब भी इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है हमेशा। आप जहां से चले और वहीं पर आकर अगर रुक गए हो तो आपका डिस्टेंस कितना भी हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस पॉइंट का इसी पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। हम जब सेम ही पॉइंट की बात कर रहे हैं हमें चलना ही नहीं पड़ेगा, तो डिस्टेंस या डिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है बट डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगा। समझ आ गया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आर ना, एक भी जवाब नहीं दिया है तुमने अभी तक। एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर क्लास में चुपचाप बैठना है तो आप वैसे ही मजे कर सकते हो बैठकर। यू डोंट हैव टू अटेंड द क्लास। इज इट क्लियर वंश, पीयूष? कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे। आप देखो, कंफ्यूज तब होते हैं जब आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर नहीं है, है ना? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम जहां से चलते हैं वहीं पर जहां से भी चले और फाइनल जो पॉइंट है हमारा पहुंचने वाला उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं जहां से चला वहीं पर आ गया तो वहां का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी चलना नहीं होगा। हाँ बच्चे, अभी फिजिक्स में और न्यू न्यू थिंग आएंगी और थोड़ी डिफिकल्ट होती जाएगी। जो एट तक आपने फिजिक्स पढ़ी दैट वाज इजी, बट अब जो होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट, फिर आगे जाके और भी ज्यादा। यस वंश, ऐसा ही होता है नाइन्थ में एकदम से। मैथ्स में भी और साइंस में भी हर सब्जेक्ट में थोड़ा सा चेंज आता है, एक टर्निंग पॉइंट होता है। डेट्स वाई अगर आपने देखा हो नाइन्थ क्लास में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, वो इसीलिए होता है क्योंकि बहुत सारी नई चीजें आती हैं। तो इट्स नॉट अ बैड थिंग अगर आपके मार्क्स कम आते हैं, उसका सिर्फ आप ये कंक्लूजन निकालो कि आपको थोड़ी और मेहनत करनी है, उसमें कोई बुरा मानने की या फिर गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। होता है, नाइन्थ में बहुत सारे बच्चे फेल भी हो जाते हैं, नॉट अ न्यू थिंग। नाइन्थ एंड इलेवेंथ दोनों ही ऐसी क्लासेस होती हैं। सो ये समझ आ गया, लेट्स सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाते हो या नहीं। चलो, लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन बिकॉज इसमें आपने कईयों ने कंफ्यूजन क्रिएट की अपने लिए। प्लीज क्वेश्चंस लिखते रहना और इनके सॉल्यूशन आप अपलोड करोगे करके गूगल क्लासरूम पर। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें आप फिगर बनाओ और ट्राई टू फाइंड आउट। इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, वही है जैसा अभी मैंने पी और क्यू वाला दिया था। कार्तिक ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 15 मीटर्स फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। जब तक आपसे बोला ना जाए तब तक आप दो पॉइंट्स के बीच को स्ट्रेट लाइन ही लोगे, कर्वी लाइन नहीं लोगे, ठीक है? एंड देन शी मूव्स, कृतिका सॉरी, देन शी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एट राइट एंगल टू पी क्यू। मीन्स क्यू से उसने राइट एंगल टर्न लिया एंड 20 मीटर्स आगे तक गई। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, जो आप ऐसे ही बता सकते हो देखकर। देन यू नीड टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एज वेल। इसको आप ठीक से स्टेप बाय स्टेप करो, सो दैट आपको जिस स्टेप में अगर इश्यू होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। डिस्टेंस तो ऐसे ही बता दो कितना होगा, सॉल्व भी कर लेना बट वैसे ही बता दो अभी फिलहाल। यस, यस आदित्य, यस पीयूष। क्यू से किसी भी पॉइंट पे, तीसरा पॉइंट आप कुछ भी बना लो, बस याद रखना क्यू से वो राइट एंगल पर होना चाहिए, ठीक है? कोई से भी किधर भी किसी भी डायरेक्शन में राइट एंगल पर, वेदर इट्स राइट और लेफ्ट। यश, 15 मीटर कैसे हुआ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड? हाउ इज इट 15 मीटर्स? 15 मीटर्स तो वो पी से क्यू तक ही गया, फिर क्यू से गई या गया वट एवर, और क्यू से फिर वो राइट टर्न लेकर अगेन 20 मीटर्स चली या चला, 20 मीटर्स चले,
यस वंश, ठीक है। नाउ डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करिए। यस, डिस्टेंस इज करेक्ट सभी का। यस कर्शिश। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट यूजिंग, क्या यूज करोगे? 3 पॉइंट है तो ट्राइंगल ही बनेगा, और राइट एंगल भी दिया है तो आप पाइथागोरस यूज करोगे। एग्जैक्टली। सो जल्दी जल्दी, रूट में आंसर आते हैं तो रूट में, नहीं आता है तो नहीं, विदाउट रूट। यस, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो। नहीं आदित्य, चेक करो एक बार। हो भी सर, 1 मिनट, लेट मी चेक। ठीक है आदित्य, हाँ। यूनिट भी लिखो। नो वंश, ध्यान से करो। कैलकुलेशन ध्यान से करो वंश। एनीवन एल्स? यस तन्वी। ठीक है तन्वी, करेक्ट। यस आदित्य, करेक्ट। बाकी स्टूडेंट्स भी प्लीज बताओ, डिस्टेंस तो सभी ने बताया, आरना को और आस्था को छोड़ के। आस्था तुम बताओ, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो। वंश, स्क्वायर रूट करना भूल गए। ये तो ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं किया दोनों साइड्स का, है ना? नहीं किया ना स्क्वायर रूट, वो भी करो। ठीक है आस्था। आरना, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है आरना। सारे क्वेश्चंस नोट करो और मुझे तुम गूगल क्लासरूम पर भेजोगे इनके सॉल्यूशंस। यहाँ तो जवाब नहीं दे पा रहे हो, बट आई नीड ऑल दी सॉल्यूशंस ऑन गूगल क्लासरूम। वंश बताओ, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, या यही है फाइनल आंसर तुम्हारा? पूरा 1 आवर तुमने इसमें कर दिया। यस, नहीं, नॉट लास्ट लिंक तन्वी, आई विल पोस्ट न्यू मटेरियल। नहीं वंश बच्चे, कैसी बात कर रहे हो? 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है। जो आपने लिखा है उसके फैक्टर्स क्या होते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 टाइम्स 5, 4 टाइम्स 5 का क्या होगा? 2 5 बाहर आ जाएंगे। यस। 5 रूट 5 क्यों आ रहा था फिर, बताओ? तुमने 3 5 लिखे थे ओनली, ठीक से फैक्टराइजेशन नहीं किया। चलो मैं जल्दी से बता देता हूँ, सारे क्वेश्चंस भी नहीं हो पाएंगे, सारा टाइम इसमें ही चला गया एनीवेज, पर आई होप इससे काफी क्लियर हो गया होगा। हाँ, क्यों याद नहीं बच्चे, सॉल्व करके देखना है तभी तो।
आप एज्यूम नहीं करोगे, सॉल्व करके देखो। कई बार हम सोचते कुछ, हमारे दिमाग में कुछ और होता है और जबकि आंसर कुछ और होता है। चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर। जो अभी तक दिए हैं मोस्टली सभी के सही हैं। इसमें बोला गया है कि पी पॉइंट से कृतिका चली स्ट्रेट लाइन में क्यू पॉइंट तक, ठीक है। और क्यू पॉइंट से उसने एक राइट टर्न लिया इस तरह से। हमने मान लिया ये पॉइंट है आर। पी से क्यू तक का डिस्टेंस था 15 मीटर्स। और क्यू से, यस एक और क्वेश्चन दूंगा अभी, रुक जाओ, 20 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस तो आपको पता चल गया कितना है, पी क्यू प्लस क्यू आर, दैट इज 15 + 20 मीटर्स, 35 मीटर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स पी से आर तक का स्ट्रेट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है पी आर, दैट इज हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। आपको दो साइड्स बताएं, यू नीड टू फाइंड आउट थर्ड साइड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो पी आर का स्क्वायर, जो डिस्टेंस हमें चाहिए उसका स्क्वायर इक्वल होना चाहिए क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी आर हमें नहीं पता तो पी आर एज इट इज रहेगा। क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर्स, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। पी क्यू का डिस्टेंस 15 है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, यस कशिश करेक्ट, फोर, 15 का स्क्वायर 225, दैट गिव्स अस 625। फिर दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट किया तो पी आर इक्वल्स टू 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। ये तो आपको याद भी हो जाना चाहिए, इसमें करने की जरूरत नहीं है। तो 25 मीटर्स हो गया डिस्प्लेसमेंट, 25 मीटर्स। इजी था ये भी, कोई मुश्किल नहीं। अगेन फिगर नहीं बनाओगे तो खुद कंफ्यूज होते रहोगे। एक क्वेश्चन और देता हूँ, जल्दी जल्दी उसको और ट्राई करो, देन आई विल लेट यू गो। फिगर बनाओगे एंड आंसर बताओगे। अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल, सर्कल मीन सर्कुलर फिगर में, सर्कुलर मोशन है यानी कि राउंड राउंड घूम रही है एक बॉडी, और उस सर्कल का डायमीटर है 5 मीटर्स। आपको डिस्टेंस बताना है जब वो बॉडी 3 कंप्लीट राउंड्स ले लेगी, एंड डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। 3 कंप्लीट राउंड्स का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। टेक योर टाइम एंड जल्दी बताइए। डिफरेंट आ गया है ना, देखो अभी बात कर ही रहे थे कि जरूरी नहीं है हर डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन में आप पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करोगे। देयर आर अदर मेथड्स। डिपेंड करता है कि जो मोशन है वो कैसा है, सर्कुलर है, स्ट्रेट लाइन वाला है, कर्वी है। चलिए आप बताइए और मुझे बताइए। नो वंश, यहाँ पर सर्कल का डायमीटर 5 है, सर्कल की लेंथ नहीं। ध्यान से क्वेश्चन की फिगर बनाकर आप देखो। मैं फिगर बना देता हूँ, ठीक है। एक बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई, ये सेंटर ऑफ द सर्कल सपोज करो। तो ये जो डिस्टेंस है ये 5 है, 5 मीटर्स। लेकिन बॉडी कैसे घूम रही है, बॉडी इस सर्कल पे घूम रही है ऐसे ऐसे करके। यहाँ से सपोज करो, यहाँ से उसने स्टार्ट किया ए पॉइंट से, फिर ये ऐसे ऐसे घूमे, फिर ए पॉइंट पर आ गए। तो इसकी लेंथ बताओ, इतना डिस्टेंस वन राउंड में, फिर दूसरे राउंड में भी अगेन इतना डिस्टेंस। तो आप बताओ क्या फाइंड आउट करोगे वंश? याद है इसको, इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या निकालते हैं? किसी को याद है? व्हाट डू वी फाइंड? ओके आदित्य, यस वंश करेक्ट। तो यस उसको यूज करो, और क्योंकि 3 राउंड है तो 3 से मल्टीप्लाई भी करोगे। यस तन्वी करेक्ट। नो रेडाई नहीं बच्चे,
यू नीड टू फाइंड आउट सर्कमफ्रेंस, इसकी जो लेंथ होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करोगे तो आपको एक राउंड का डिस्टेंस पता चल जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3 राउंड्स का डिस्टेंस पता चल जाएगा। सो अब बताओ कि 3 राउंड्स का डिस्टेंस कितना आएगा। डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं है बच्चे, आप पाई में आंसर दे सकते हो, ठीक है। यू कैन डिस्प्लेसमेंट। ओके आदित्य, चलो इतने तुम आदित्य अपना सॉल्यूशन भेज भेज सकते हो तो भेज दो। इतने ये लोग करते हैं, आई हैव टाइम टू चेक दैट। ओके वंश, एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। यस ठीक है। कशिश। ओके। ओके कोई बात नहीं आदित्य। एनीवन एल्स। वंश ठीक है तुम्हारा, कशिश आपका भी सही है, बट आदित्य तुम्हारा डिस्टेंस इनकरेक्ट है। डिस्टेंस सही से कैलकुलेट करो। आई होप तुमने डायमीटर को रेडियस, डायमीटर से रेडियस कन्वर्ट कर ली होगी, फाइंड आउट कर ली होगी। कोई बात नहीं आदित्य, तो फिर इतना ज़्यादा क्यों है बच्चे। एक बार कैलकुलेशन चेक करके देखो। डिस्प्लेसमेंट इज फाइन, ठीक है कशिश, करेक्ट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर करेक्ट। डिवाइड मत, अच्छा बिना डिवाइड करे आप बताओ क्या आंसर आ रहा था, जब आपने 7 से डिवाइड नहीं किया तब क्या आंसर आ रहा था। यस 8 मीटर कहाँ से आया बच्चे। सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करनी आती है यस। नो आदित्य, डेसिमल में क्यों आया आपका, जब 7 से डिवाइड नहीं करा तब भी डेसिमल में क्यों आ रहा है बच्चे। तो सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करो यश। डिस्टेंस ऑफ वन राउंड इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस मीन्स 2 पाई आर, 2 × पाई की वैल्यू 22/7। और यस फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स ही ज्यादा था, तो रेडियस कितनी है, 5 का हाफ, डायमीटर का हाफ। सो 2 से 2 कैंसिल हुआ, वी गेट 110/7 मीटर्स। और क्योंकि 3 राउंड्स का पता करना है हमें, तो डिस्टेंस ऑफ 3 राउंड्स हो जाएगा 3 × 110/7, दैट गिव्स अस 330/7 मीटर्स। इसको अगर डेसिमल में करोगे 7 4 आर। ठीक है आदित्य। 47.1 समथिंग। एरिया नहीं बच्चे, सर्कमफ्रेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस पॉइंट से चला और फिनिश भी उसने इसी पॉइंट पर करा। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम ही हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। यस करेक्ट। तन्वी डिस्टेंस देख लिया, यही आ रहा था, ऐसे ही कर रहे थे फाइंड आउट। यस ठीक है तन्वी, करेक्ट।
तो इस तरह से आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के क्वेश्चन करने हैं। जरूरी नहीं है कि सब में पाइथागोरस थ्योरम का यूज हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसमें सर्कुलर मोशन हो, है ना। सो केयरफुली देखना है क्वेश्चन को। कर लोगे वंश, जब ध्यान से देखो, बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप इन चीजों को ही प्रैक्टिस करोगे, जैसे अभी हमने बहुत सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं बेसिक वाले, इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएंगे। फिर इसके नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तो वो भी अच्छे से आ जाएंगे। न्यूमेरिकल्स और मैथ्स में यही होता है, आप बेसिक से स्टार्ट करते हो, अगर वो आपको सही से आते हैं तो आप फर्दर की कैलकुलेशंस और फर्दर के न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजीली कर लोगे। बट आपने अगर इनको ये सोचा रही ये तो इजी है मैं बाद में कर लूंगा और प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर प्रॉब्लम होगी जब आपके मुश्किल वाले क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और प्लीज अपलोड कर देना गूगल क्लासरूम पे, मैं अभी उस पे पोस्ट कर दूंगा आज की नोटबुक का लिंक। एंड बाकी कल मैथ्स की क्लास पर मिलेंगे, और थर्सडे को आपकी मॉर्निंग में भी क्लास है। थर्सडे को वही 10-11 o'clock होगी आपकी क्लास, चैप्टर 1 की।